कि इन्होंने बताया है कि ऐसे 20 स्कूलों में एमडीएम नहीं चल रहा है। हाँ। वो चावल के खत्म हो जाने की वजह से। आखिर जिम्मेदार कौन है इसका? तो आखिर चावल कौन खाता है? कहाँ जाता मेरे है? को तो ऐसा लगता है कि यहाँ के बिहार सरकार इसके ऊपर में जिम्मेदार होना चाहिए। एमडीएम जो है पिछले 1 महीना से 20 दिन से नहीं चल रहा है, ठीक है? और अगर ये इसका पैसा जा कहाँ पे रहा है और क्यों नहीं आ रहा? मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि एमडीएम क्यों नहीं चल रहा है? मेरा मांग ये है कि क्यों नहीं, इसका क्यों का जवाब चाहिए सर मुझे। हेडमास्टर से जब फोन पे बात हुई हमारी तो उन्होंने कहा कम से कम 20 विद्यालयों में चावल खत्म है और चावल खत्म होने के कारण एमडीएम का खाना जो है वो नहीं बन रहा है। बच्चे आते हैं और यहाँ पर भूखे बैठते हैं, चले जाते हैं। आखिर बच्चों का खाना कौन खा रहा है? पदाधिकारी खा रहा है या हेडमास्टर खा रहा है या फिर कहाँ जा रहा है बच्चों का चावल? जो बाकी पैसा आता है, फंड आता है, वो कहाँ जाता है? मतलब के पाठक के बातों का भी असर नहीं हो रहा है शिक्षा विभाग में, यही कहना चाहते हैं आप? एग्जैक्टली, बिल्कुल। के पाठक जिस तरह से स्ट्रिक्ट डिसीजन वो ले रहे हैं, उस तरह से एचएम को यहाँ पे समझना चाहिए कि सारी चीजों की व्यवस्था की जाए बच्चों के लिए। पिछले 8 सालों से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं अब जाहिर ये हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग भी इसके अंदर में संलिप्त है। इस वक्त हम पुपड़ी प्रखंड क्षेत्र के बाजितपुर पंचायत में है और बाजितपुर पंचायत में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भेड़िया टोल है। भेड़िया टोल में मौजूद है। यहाँ पर स्थानीय लोग बताते हैं कि न टॉयलेट की व्यवस्था है, न यहाँ पर एमडीएम की व्यवस्था है। हेडमास्टर साहब से जब बात की गई तो हेडमास्टर साहब ने खुद कहा है कि करीब 1 महीना 20 दिन से जो है एमडीएम का खाना यहाँ पर बंद है। बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, जाते हैं और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था बद से बदतर है। स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवक ने यहाँ पर एक आरटीआई डाला था। आरटीआई में केस दायर किया इन्होंने जब रिपोर्ट मांगा है तो शिक्षा विभाग के लोग कहते हैं कि सारा व्यवस्था वहाँ पे टिप टच है, लेकिन जब यहाँ पर देखने आए व्यवस्था तो बद से बदतर हालात है। बिजली भी नहीं है, यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, खाना नहीं बनता है एमडीएम का। हम बात करने की कोशिश करेंगे, स्थानीय युवक है। और आपको बता दें कि शिक्षक जो है, शिक्षक यहाँ पर 4 इस स्कूल में हैं, लेकिन अभी जो है इस वक्त सिर्फ एक महिला शिक्षिका है, वही उपस्थित है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखा दें, लेकिन और कोई भी शिक्षक यहाँ पर एचएम भी नहीं है। दूसरे 2 अन्य शिक्षक है वो भी गायब है। स्थानीय युवक हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं, क्या मामला पड़ा इधर, क्या मामला पड़ा बताइए कैसे? देखिए, मेरा नाम सचिन कुमार राउत है और मैं इस गांव का एक स्थानीय निवासी हूँ। और यहाँ पे जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हमारे भेड़िया टोल में जो मौजूद है सर, इसमें मैंने एक लोक शिकायत में केस डाला हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर बिजली की जो व्यवस्था है 2007 में इसका स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और 2007 से लेके और आज तक बीच में नियर अबाउट 15-16 के सेशन में जो है तकरीबन 1 या 1.5 साल तक बिजली था, बट उससे 2007 से लेके आज पिछले 16 साल के अंदर में यहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं है। और एट प्रेजेंट टाइम आज की अगर हम बात करते हैं, ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर 2023 है, ठीक है? यहाँ पर बिजली का कनेक्शन पिछले 5-6 सालों से 8 सालों से नहीं है सर, ठीक है? मैंने एचएम को भी यहाँ पे रिकमेंड किया है, ठीक है? और एक 28 जुलाई 2023 को मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वहां पे मैंने फॉरवर्ड किया था इसको। बट वहां से जो ये पटना में भेजा गया और पटना से जिला लोक शिकायत शिक्षा अधिकारी के पास में आया और उन्होंने जो मेरे को स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, उन्होंने जो मेरे को स्टेटमेंट दिया है वो ये बताया गया है 27 सितंबर 2023 का जो स्टेटमेंट है जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो पेश किया गया है, वहां पे ये बताया गया है कि स्कूल के अंदर में बिजली की व्यवस्था है, ठीक है? और लेकिन ग्राउंड जीरो पे कुछ भी नहीं है। ग्राउंड जीरो पर आप अपने कैमरा पर्सन से कहिए यहाँ पर कि कनेक्शन ही नहीं है पिछले 8 सालों से, ठीक है? तो इसके मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बिहार के जो प्रमुख सचिव है शिक्षा के, मिस्टर के पाठक सर हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ से जो भी यहाँ पे जो डिसीजन लिया जा रहा है स्कूल को लेके, तो शायद ये कहीं ऊपरी हवाई बात की जा रही है। बट मतलब के पाठक के बातों का भी असर नहीं हो रहा है शिक्षा विभाग में, यही कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। के पाठक जिस तरह से स्ट्रिक्ट डिसीजन वो ले रहे हैं, उस तरह से एचएम को यहाँ पे समझना चाहिए कि सारी चीजों की व्यवस्था की जाए बच्चों के लिए। पिछले 8 सालों से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं अब जाहिर ये हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग भी इसके अंदर में संलिप्त है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 27 सितंबर को जो रिपोर्ट पेश किया गया है, उसमें ये रिपोर्ट में पेश किया गया है कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, ठीक है? तो आप अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था कहाँ पर है, जरा एक बार दिखाएं। तो इस बेसिस पे मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था बिल्कुल ही चपाचौट की स्थिति में है सर। अब देखिए ना, 4 शिक्षक है यहाँ पर, सिर्फ एक मैडम यहाँ पर पढ़ा रही हैं अभी। जी 3 के 3 गायब है। मुझे पता नहीं कहाँ गए, हाजिरी बना के गए, नहीं बनाए गए, वो जांच का विषय है, लेकिन इस वक्त ये गायब है। क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से, शिक्षा विभाग से, क्या कहते हैं? देखिए, मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि जब तक हमारे, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि सर्व शिक्षा अभियान का, ठीक है, तो जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है? तो मेरा मेन मोटिव यही है कि
यहाँ के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है वो भी यहाँ पर विजिट करके गई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं हवाई बात कर रहा हूँ, ग्राउंड जीरो पे स्कूल में आके विजिट करके गई है और यहाँ पर विजिट करने के बाद में भी यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ा है। ठीक है, दूसरी चीज मेरा मांग यही, लेकिन जो नेता है, नेता द्वारा भी वो सब हवाई बयान दिया जाता जी है। जी जी, उसको भी पढ़ाने का मन नहीं है। अगर उनको राइट, पढ़ाने का मन होता, जब वो पढ़ लेंगे, बच्चे काबिल बन जाएंगे, फिर तो वोट सोच समझ के देंगे ना। और एग्जैक्टली, जब जाहिल होंगे तो जिधर पाएंगे उधर दबाएंगे। इसलिए बिल्कुल, नेता भी सोचते हैं कि बच्चे हमारे देश के जाहिल ही रहे, पढ़े नहीं। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, पिछले जहां तक कि मेरा तो मानना यही है और मेरी तो मांग यही है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या जो एचएम है यहाँ के, ताकि मतलब जो स्कूल का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त किया जाए। कम से कम बच्चों को यहाँ पर, अभी अगर आपने देखा होगा, एमडीएम जो है पिछले 1 महीना से 20 दिन से नहीं चल रहा है। ठीक है, और अगर ये इसका पैसा जा कहाँ पे रहा है और क्यों नहीं आ रहा, मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि एमडीएम क्यों नहीं चल रहा है। मेरा मांग यही कि क्यों नहीं, इसका क्यों का जवाब चाहिए सर मुझे, बस दैट्स इट। और आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने बताया है कि ऐसे 20 स्कूलों में एमडीएम नहीं चल रहा है। हाँ, वो चावल के खत्म हो जाने की वजह से। आखिर जिम्मेदार कौन है इसका? तो चावल कौन खाता है? कहाँ हाँ, जाता मेरे है? को तो ऐसा लगता है कि यहाँ के बिहार सरकार इसके ऊपर में जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं तो जो भी चीजें निकल कर चीजें सामने आती है वो बिहार सरकार इनको मतलब अरेंज करा रही है। ठीक है, तो बिहार सरकार की तरफ से ये चीज मैं करना चाहूंगा कि एमडीएम का जो व्यवस्था है, कम से कम यहाँ पे देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर बच्चों को 1 to 5 विद्यालय है। ठीक है, बच्चे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे ऑलमोस्ट, बच्चों की यहाँ पे कितने हो गए, 6 साल, 7 साल, 8 साल मैक्सिमम, यही बच्चों की एज है। ठीक है, और वो बच्चे अगर यहाँ पे एमडीएम के बेसिस पे भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एचएम को भी समझना चाहिए और यहाँ के शिक्षा विभाग को भी समझना चाहिए कि एमडीएम अगर खत्म हो गया तो क्यों खत्म हुआ, खत्म होने से पहले क्यों नहीं व्यवस्था किया गया इसका, समय रहते हुए अगर व्यवस्था कर दे तो इस तरह की नौबत नहीं आती सर। पुपड़ी प्रखंड में इस वक्त हम मौजूद है, बाजितपुर पंचायत में है। और यहाँ पर इन्होंने हेडमास्टर से जब फोन पे बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कम से कम 20 विद्यालयों में चावल खत्म है और चावल खत्म होने के कारण एमडीएम का खाना जो है वो नहीं बन रहा है। बच्चे आते हैं और यहाँ पर भूखे बैठते हैं, चले जाते हैं। आखिर बच्चों का खाना कौन खा रहा है? पदाधिकारी खा रहा है या हेडमास्टर खा रहा है, या फिर कहाँ जा रहा है बच्चों का चावल? जो बाकी पैसा आता है, फंड आता है, वो कहाँ जाता है? बिल तो बनता होगा लेकिन जाता कहाँ है? हम 4 शिक्षक के बजाय 1 शिक्षक स्कूल में उपलब्ध है। हम बात करने की कोशिश करें मैडम से, क्या नाम है और क्या कहती हैं? आगे मेरा नाम सर शक्ति शिवानी हुआ और मैं प्राथमिक विद्यालय भेड़िया टोल की शिक्षिका हूँ। यहाँ पे शिक्षक का ऐसा कोई ये नहीं है, और कोई काम इमरजेंसी होगा उसके बाद ही कोई जाते हैं। एक सर अभी सीएल में चल रहा है और 2 सर और है जो डीबीटी वाला, 2 दिन में शायद न्यूज भी आया था और डीबीटी के काम से गए हुए थे सूचना निकालने के लिए। और बगल मध्य विद्यालय बाजितपुर है, वहाँ पे फंक्शन चल रहा है जो सर एक रिटायर किए कल परसों, तो उनमें जाना था, तो बगल का पंचायत था और 3 बजने वाले थे, तो सर को बुलाया गया। तो सर अभी तुरंत स्कूल छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है। स्कूल मस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है जहाँ आप पढ़ा रहे हैं। बगैर पढ़ाए हुए कहीं नहीं जाना। अगर कहीं आपको जाना है किसी काम से, तो छुट्टी के बाद 4 बजे के बाद जाना है। 3 बजे के बाद सर पोषक क्षेत्र में भी हम लोग को भेजा जाता है अभी। जो और सारा मतलब बच्चे लोग नहीं आ रहे या जो बच्चे नहीं आ रहे उसके गार्जियन से मिल करके, नहीं तो अभी जैसे हम लोग किए हैं 5 से 6 बच्चे का नाम काट दिए हैं। तो इस तरह से ये सारा अभी जो के पाठक का नया आदेश है उस हिसाब से हम लोग रूल फॉलो करते हैं सर। और स्कूल में बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था और इसका व्यवस्था हम लोग से नए टीचर है। पिछला क्या मामला उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन अच्छा, अभी एमडीएम नहीं बन रहा है 20-25 दिन से। हमको जहाँ तक पता है सर कि मतलब एमडीएम अभी मतलब एमडीएम कंटिन्यू यहाँ बनता है, बच्चे सबसे भी पूछ सकते हैं। वैसे आजकल में चावल खत्म है, मतलब लगभग 10 दिन जितिया के पहले से शायद। हेडमास्टर साहब 20 दिन बता रहे हैं। हाँ 10-15 दिन हम बोल रहे जितिया से पहले, एक्यूरेटली पता नहीं है। तो उस तरह से चावल जब से खत्म हो गया तो खाना इसलिए सामान सब अवेलेबल। इसका जिम्मेदार कौन है? चावल खत्म है, बच्चे नहीं खा रहे हैं। सर हम लोग सर बच्चे को पढ़ाना जानते हैं सर, हमको बच्चे को पढ़ाने से मतलब है। वैसे सर से हम बात किए थे इस मामले में, तो वही सर बोले कि अभी चावल खत्म है, तो इसी वजह से चावल खत्म है तो खाना बंद चल रहा है। इस वक्त हम बाजितपुर पंचायत में पुपड़ी प्रखंड क्षेत्र में मौजूद है। प्राइमरी विद्यालय है। यहाँ पर मिड डे मील का यहाँ पर बड़ा इशू है कि 20 से 25 दिन हो गए मिड डे मील यहाँ पर नहीं बन रहा है। हेडमास्टर ने खुद कहा है कि चावल खत्म है, इसकी वजह से नहीं बन रहा है। आखिर चावल खत्म है तो बच्चों का चावल कौन खा रहा है, कहाँ जा रहा है? शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों से जांच की मांग करते हैं। पूरे मामले की जांच कर दोषी पदाधिकारी हो या दोषी शिक्षक हो, उस पर कार्रवाई जो है वो होना चाहिए। आप लोग सीतामढ़ी टाइम्स को देख रहे हैं। अगर आप जागरूक होंगे तभी आपका समाज, आपका शिक्षा व्यवस्था, आपका गाँव, आपका देहात, आपका घर, आपका प्रशासन सुधरेगा। जब तक आप सोए रहिएगा तब तक आपके यहाँ का भी व्यवस्था बद से बदतर रहेगा। पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं।